सबका स्वागत है। और हम लोग शुरू करते हैं। तो आंख बंद कर लें और सबसे पहले परमात्मा को याद करें, उसका एहसास करें कि वो है, सदा है। और मेरे में मुझ में मैं ही होके बैठा है। इसीलिए हम ढूंढते हैं ना परमात्मा को, क्योंकि वो आप में आप ही होके बैठ गया है। तो बस अपने आप को महसूस करेंगे तो वो परमात्मा को ही आप महसूस कर रहे हो। तो महसूस करें, अपने आप को, स्वयं को महसूस करें, अपने होने को महसूस करें। संध्या जी म्यूट कर ले, हाँ म्यूट कर ले संध्या जी। हाँ जी। तो जब हम अपने होने को महसूस करते हैं तो वो हम अपने आप को ही महसूस करते हैं। तो अपने आप को जब महसूस करते हैं तो वो हम, मेरा होना और परमात्मा का होना एक ही है। तब हमारी खोज खत्म होती है, क्योंकि जब तक हम बाहर ढूंढते रहते हैं, कहीं कुछ कुछ करते हैं और लगता है परमात्मा से मिलन हो जाएगा, फ्यूचर में चले जाते हैं कि कभी हो जाएगा, कभी हम मिल जाएंगे, तो हम चूक जाते हैं। क्योंकि परमात्मा हम में हम ही होके बैठ गया है। खुदा हम में खुद ही होके बैठ गया है। यानी कि हमारा होना, हमारी जो चेतना है, हमारा मन बुद्धि की बात नहीं हो रही है, यहाँ चेतना की बात हो रही है। जो हमारी चेतना है, अवेयरनेस है, और वो परमात्मा एक ही है। तो जब हम स्वयं को महसूस करते हैं, स्वयं को जानते हैं, और जो एहसास होता है वो परमात्मा का ही एहसास है, वो दो नहीं है। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। म्यूट कर लें जतिंदर जी, आप भी म्यूट कर लें। सबको प्रणाम है। किसी का कोई क्वेश्चन? वीनू जी म्यूट कर लें। हाँ जी। तो किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई बात करनी हो, तो पहले आप लोग कर सकते हैं, फिर हम शुरू करें। चलिए, तो बात नहीं करनी है तो आंख बंद करें। और सत्संग आंख बंद करके ही सुने तो ज़्यादा अच्छा है, पर सोए ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है नींद आ रही है तो फिर आंख खोल के सुने। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि परमात्मा हम में हम ही होके बैठ गया है, इस चीज़ को, इस बिंदु को ध्यान से देखें। अभी तक हम ऐसा समझते थे कि परमात्मा कहीं बाहर है, कोई शक्ति है, हमसे अलग कोई शक्ति है। शक्ति तो है वो, लेकिन हमसे अलग नहीं है। फिर हम में कौन सी शक्ति है? हमारे अंदर भी तो वही है। तो हमें भूल हो जाती है कि हम उसे अलग और जुदा समझ लेते हैं। और ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत साधना करेंगे, तब जाके हमारा और परमात्मा से मिलन होगा। जबकि कहीं ना कहीं ये सत्य है कि साधना करनी पड़ती है, लेकिन ये भी सत्य है कि वो मिला ही हुआ है। और उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि स्वयं के साथ एक हो जाएं। अपने आप के साथ यदि आप एक हो जाते हो, स्वयं, या खाली आप ही आप बचते हो, जब जब आपके दिल में, दिमाग में किसी की याद नहीं, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। जब आप टोटली प्रेजेंट में आ जाते हो, टोटली प्रेजेंट में आप होते हो, तो आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते हो। और जैसे ही आपने कुछ सोचना शुरू किया, कोई पास्ट में चले गए, फ्यूचर में चले गए, और प्रेजेंट को मिस कर दिया, यदि पूरी तरह पास्ट में ही बह गए, ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई सपना सा देखने लग जाते हैं और पास्ट में ही खो जाते हैं, जैसे नींद में चले गए। आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि जब कोई ऐसी कुछ सोच रहे हैं, मान लो पास्ट की कोई बात सोच रहे हैं, तो हम प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको भूल जाते हैं।
प्रेजेंट, जैसे हमारा ध्यान ही ख़त्म हो जाता है प्रेजेंट में, और हम किसी और कल्पना में, किसी और दुनिया में चले गए, तो एक तरह से हम सपने में चले गए। और जैसे ही हम सपने में गए, हमारा प्रेजेंट से कनेक्शन टूटा। तो जैसे ही हमारा प्रेजेंट से कनेक्शन टूटता है, तो उसी को कहा गया है कि हम परमात्मा से दूर हो गए, परमात्मा से टूट गए। जबकि टूटते हैं नहीं, रियलिटी में नहीं टूटते हैं, लेकिन हमारी तरफ से थोड़ा सी दूरी आ जाती है, हम उसको मिस कर देते हैं। क्योंकि परमात्मा से कभी टूटना हमारा हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें अनुभव नहीं होता, हम कोई चिंता में चले गए, कई विचारों में उलझ गए, किसी दूसरे के बारे में सोचते ही चले जा रहे हैं, तो परमात्मा को उतना हम फील नहीं कर पाते। जैसे धूप तो खिली है बाहर और हम अंधेरे कमरे में बैठ जाएं, वही हालत होती है कि सूरज की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो तो निकला ही हुआ है, खिला ही हुआ है और हमें दे ही रहा है, लेकिन हम ही थोड़ा दूरी बना के बैठ गए, किसी कोने में कमरे में चले गए और जहाँ धूप आती ही नहीं। तो बस हमें यही अवेयरनेस रखनी है कि ना तो पास्ट में हमें ज़्यादा जाना है, जो पास्ट में बीत गया सो बात गई। आज के जितना हो सके आज में जीना है, प्रेजेंट में जीना है, और आसपास की दुनिया के प्रति अवेयर तो रहना है, लेकिन चिंता नहीं करनी, सोचते ही नहीं चले जाना, सोचते ही नहीं चले जाना। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, फ़र्ज़ हैं, जो हमारे अंदर से प्रेरणा जो आती है जो भी करने की, वो हमें करते जाना है और पूरी तरह परमात्मा को समर्पित होके चलना है कि मेरा हर पल, हर क्षण, हर कर्म परमात्मा को समर्पित। मैं हूँ ही नहीं। जब हम मैं हूँ ही, म्यूट कर लें सविता जी, म्यूट कर लें प्लीज़। हाँ जी, थैंक यू। जब भी ज्वाइन करते हैं तो हाथ के हाथ म्यूट करें, क्योंकि वो अनम्यूट होता है। जब भी ज्वाइन करें तो अनम्यूट ही होता है, हमेशा हम म्यूट करना पड़ता है, तो याद रखें सभी। ठीक है, तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, या कुछ शेयर करना चाहता है। सुप्रिया, हाउ आर यू? कुछ पूछना है? जी प्रणाम मीरा जी, आई एम प्रणाम। ऑल राइट, थैंक यू। एंड जी हम बात शुरुआत कर सकते हैं। हाँ। जैसे आपने हमेशा समझाया है डिफरेंट डिफरेंट सत्संग में, और हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और जैसे आपने मुझे बताया था कि जो चीज होनी चाहिए वो अनायास होगी और ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। पर फिर भी ना ऐसा कई बार लगता है कि कहीं हम बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में तो नहीं है, मतलब हमें कितना और मतलब आगे का सोचना चाहिए, या अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। और मतलब बिकॉज हर दिन सेम नहीं रहता और हम धीरे धीरे एज कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं, तो कितना फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए। इस पे आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि हमें बहुत कितनी दूर तक का सोचना चाहिए। और क्योंकि हम हमेशा सत्संग में ही सुनते हैं अभी का, कल का छोड़ दो, फ्यूचर का छोड़ दो, लेकिन अगर जैसे हम अपना ध्यान कर रहे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर बहुत ज्यादा प्रेजेंट में रहती हूँ मैं, तो मुझे कई बार लगता है कि मैं बिल्कुल प्रेजेंट में ही मस्त हूँ और बहुत अपने मजे से आनंद में हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे शायद और मतलब और थोड़ा सा होना चाहिए अवेयर। और तो आप बताएं बाकी। वो है ना कि हमारे मन को चिंता की आदत होती है, और जब हम चिंता नहीं करते तो हमें लगता है कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, सारी दुनिया तो चिंता कर रही है फ्यूचर की, और इतना सारा टेंशन लेके बैठी है और हम कैसे मस्ती कर रहे हैं, तो कहीं कुछ गलत हो रहा है शायद। शायद हमें कुछ इतना भी मस्त नहीं हो जाना कि हम फ्यूचर भूल ही जाएं। तो देखिए ऐसा है, ऐसा मेरा मानना है कि जो चीज़ें फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं वो प्रेजेंट में यदि उसकी ज़रूरत है कुछ करने जैसी, तो वो हमारी सहजता में हो जाती है।
उसको हमें बहुत ज़्यादा आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। मान लो आप मेरी जैसे बेटी की शादी है, तो मुझे आज क्या क्या तैयारियां करनी है वो सहजता में हो रही हैं। मतलब वो छूटती ही नहीं, वो तो भूल सकते ही नहीं कि आपके 10 दिन बाद शादी है तो आपको आज क्या करना है क्या नहीं करना, आप करोगी ही वो चीज़। तो ऐसे ही जब वक्त आएगा तो आपको क्या करना है वो पता होगा कि आज मुझे ये तैयारी करनी है इस चीज़ की। अगर मुझे 1 महीने बाद कहीं जाना है तो आज मुझे क्या तैयारियां करनी है, क्या शॉपिंग करनी है या क्या मुझे और चीज़ें सेट करनी है, वो आप कि वो लिस्ट प्रेजेंट में ही टू डू लिस्ट हो जाएगी। अगर मुझे ये भी पता है कि मुझे फ्यूचर के लिए सेविंग करनी चाहिए, वो सबको पता है कि हमारे कभी भी इमरजेंसी आ जाती है और हमें सेविंग थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। तो सहजता में उसे, अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है और हमें हमें एक हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने अपना इनकम का 20% सेविंग में लगाना है, तो हम लगाएंगे। वो प्रेजेंट का ही एक पार्ट है, वो प्रेजेंट का ही एक एक्शन हो जाएगा, होगा चाहे फ्यूचर का। और बाई चांस मान लो किसी के पास सेविंग है ही नहीं, थोड़ी भी नहीं है, बिल्कुल कट टू कट है उसका मामला, तो भी वो ऐसा सोच सकता है कि आज तक जिसने हमें संभाला है, आज तक मेरा काम चल ही रहा है ना, बिना सेविंग के भी चला है, आगे भी परमात्मा चलाएगा। तो भी वो समर्पण भाव में उसमें चले, प्रेजेंट में खुश रहे। और फिर प्रेजेंट में खुश रहते हुए अगर उसे लगता है कि कुछ और इनकम बढ़ानी चाहिए, उसके लिए भी कुछ एफर्ट करना चाहिए, और वो सहजता में यदि और कर पा रहा है, उसके पास टाइम है, उसके पास कोई हुनर है जिससे वो अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है, तो क्यों नहीं करे, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फ्यूचर को बहुत ज़्यादा, प्रेजेंट को ख़राब मत करें, कुछ भी करें, चाहे फ्यूचर या पास्ट। हम पास्ट की भी बातें करते हैं कई बार, या फ्यूचर की भी बातें करते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन इतना हावी ना हो जाए पास्ट और फ्यूचर कि प्रेजेंट को वो दबा दे, प्रेजेंट को ख़राब कर दे, कि बस चिंता ही किए जा रहे हैं हम, वो ना हो। बस बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, सब कुछ कर रहे, लेकिन प्रेजेंट की खुशी को बनाए रखें, उसके लिए चिंतित ना हो, बिना चिंता किए, बिना ज़्यादा दबाव में आए, बिना ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उतना ना करके, सहजता, एक जो शब्द है ना सहजता, इसे याद रखें कि हम एफर्ट भी कर रहे हैं लेकिन चिंता में नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आके बहुत ज़्यादा एक ही डायरेक्शन में नहीं चले जाना है। हमें हमें सारी डायरेक्शंस को संभालना है, फ्यूचर को भी थोड़ा बहुत मद्देनज़र रखना है, पास्ट की चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा देखते रहना। जैसे होता है ना, मिरर होते हैं, बैक मिरर होते हैं, तो हमें बैक मिरर भी कई बार ड्राइविंग में मदद करते हैं पीछे का देखने के लिए। ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी पीछे देखना पड़ता है, झांकना भी पड़ता है, तो वो ज़रूरी है, वो हो ही जाएगा। तो आप निश्चिंतता में रहो, आप अपना मस्ती में, आज का दिन यदि आपका अच्छा बीत रहा है ना, तो आगे का कल अच्छा ही होगा। और फिर परमात्मा पे भरोसा रखें, यदि आपकी नीयत अच्छी है, आप परमात्मा से जुड़े हुए हो, तो वो हर तरह से आपको मौके भी देगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगी, ताकि आपका जो भविष्य भी सुंदर हो, उज्जवल हो और प्रेजेंट भी अच्छा हो। लेकिन खामखा कि ये टेंशन ना पालें कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ, तो ऐसा तो नहीं मैं ज़्यादा कंफर्ट जोन में चली गई हूँ, ऐसा नहीं है। आपको वही करना है, आपको खुश रहना है, एंजॉय करना है लाइफ को। आज का दिन मस्ती से बीत गया, अगला दिन फिर आज की तरह ही आएगा, उसको भी मस्ती से बिता दो। तो आपका एक जो आनंद में रहना, खुशी में रहना आदत बन जाएगी। आदत तो कहना नहीं चाहिए, वो हमारा स्वभाव है एक्चुअली। तो वो रोज़ खुश रहना, आनंदित रहना, एंजॉय करना लाइफ को, और शुक्राने में जीना, उसके साथ फिर जोड़ दीजिए कि शुक्राने में जीना, और अपने एफर्ट जारी रखना। एफर्ट नहीं, ऐसा नहीं कह रहे कि एफर्ट को छोड़ दो, भगवान की उस आश्रय छोड़ दो, नहीं, भगवान भी ये उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो हमें एफर्ट भी करने हैं, लेकिन एफर्ट ऐसे हो जो प्रेजेंट को बैलेंस करते हुए, ये नहीं कि प्रेजेंट पूरा ही क्रश कर दिया और बस फ्यूचर का ही सोच रहे हैं, वो नहीं करना है। प्रेजेंट में जीना भी है, आज का दिन निकल गया वो वापस नहीं आने वाला,
आज जो आप कर सकते हो, तो हमारा जो है ना पूरा ग्राफ बैलेंस हो, कि हमने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है, सोशल गैदरिंग होती है या सोशलाइज भी हम होते हैं, उसके लिए भी समय हो, अपनी सेहत के लिए भी समय हो, योगा भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, घर को भी संवार के रखना है, और रिलैक्स भी रहना है, ध्यान साधना भी करनी है। तो सारे पार्ट हमारे बैलेंस होने चाहिए। जैसे बच्चे के कोई सब्जेक्ट होते हैं, 8-10 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि दो में तो बहुत हाई मार्क्स ले और बाकियों में मार्क्स ही ना लाए या फेल हो जाए, तो फिर उसका ओवरऑल जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सही नहीं होगी। उसको फेल ही होना, दो में चाहे 100 में से 100 ले आया, बाकी सब में फेल है, तो वो फेल ही गिना जाएगा। तो ऐसे हमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है अपनी, कि मैं कुछ क्रिएटिविटी भी करूं। और अब हमारी जो एज ग्रुप है उसमें हमें 50-60% टाइम अपने खुद को दें, कि हमें क्रिएटिविटी भी करनी है, कोई अपनी खुशी का काम जिसमें हमें करने में मज़ा आ रहा है वो भी करना है, खाना भी बनाना है, घर गृहस्थी भी देखनी है, बच्चों को भी टाइम देना है, पेरेंट्स को भी टाइम देना है। तो सारा एकदम बैलेंस होके चलें, कोई भी क्षेत्र, कोई भी वो ना जाए कि भाई एक तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया और एक ही तरफ ध्यान दिए जा रहे हैं। तो बैलेंस होके चलें। राइट। हाँ जी, कुछ पूछना है? मेरे को तो जो समझ आया मैंने बताया आपको, यानी और भी कोई बता सकता है इनके। मंजू, आप कुछ कहना चाहो तो? तो जो मेरे अंदर था वो सब आ गया बाहर आपके द्वारा। ओके। कुछ हाँ जी। कुछ बचा नहीं है, यही मेरा आंसर होता है अगर मैं भी बोलती तो, ओके। कि एक मेरा भी पर्सपेक्टिव यही है कि एक सब चीजों का बैलेंस होना चाहिए लाइफ हाँ में। जी, ठीक। और जो भी कुछ कर रहे हैं वो एफर्टलेसली करें, एफर्ट तो करें लेकिन सहजता से करें। एक बहुत ही सुंदर लाइन है, मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, कि जो से बहुत सहजता से करें, उसमें ना अपना प्रेजेंट बिल्कुल भी स्टेट ऑफ माइंड का ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि वैसे अब तक हमें पता नहीं लगता था, काफी टाइम हो गया हमें, लंबा टाइम हमने ना चिंता में रह के बिता दिया, तो एक हैबिचुअल से हो गए हैं चिंता करने की। अगर हम्म। हम कोई भी चीज की जैसे किसी से कनेक्टेड हम हो जाते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जैसे हम किसी से कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे किसी ने कुछ बोला, अब हमारा क्या है कि उसकी बात को लेके बहुत लंबे टाइम तक हमारे अंदर थॉट्स चलते चले जाते हैं। जैसे किसी ने बोला कि हमें उस समय क्या चाहिए था, उस समय हमें नहीं आया, हमें क्या बोलना चाहिए था, तो उससे हमारे अंदर ये थॉट्स आता है नेचुरली कि उसने ये बोला तो मुझे ये बोल देना चाहिए था। तो मैंने बहुत टाइम तक ये सब करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है कि अगर बोल पाते स्पॉन्टेनियस तो ठीक है, नहीं बोल पाए तो अगर हम उसको लेट गो कर दें, लेट गो ये सोच के कर दें कि मुझे स्वयं से प्यार है और मैं अब अपनी जो एनर्जी है या मैं अपना जो माइंड है उसको दूसरे की बात से बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं करूंगी किसी भी हालत में। तो ये एक अपने को बैलेंस रखने का या अपने को खुश रखने का बहुत बड़ा टूल है। ये मेरे एक्सपीरियंस से ही आया है कि हम जो बार बार कुछ भी चीज का मंथन करते चले जाते हैं, या कभी हम कोई चीज हमारे को पास्ट में थी, हमारे साथ ऐसा हो गया, जैसे सपोज किसी ने पास्ट में हमारे लिए कुछ मतलब हम कोई लाइफ को जी नहीं पाए किसी भी अपने वे में, किसी के चलाए चलते रहे या लोगों की मान्यताओं के हिसाब से जो हम सब कर रहे हैं वो ही करते रहे। तो अब उसको हम ना आगे लेके सोचने लग जाते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो दूसरा क्या कहेगा, दूसरा क्या सोचेगा। तो उसमें क्या है कि हमारा जो प्रेजेंट है या हम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। तो उसमें ना ये मुझे एक समझ में आया कि शेयर करने जैसा है कि ये सारी चीजें ना अपना जो बंदे का अपना अंदर से आया कि उसकी इंट्यूशन जो कह रही है करने के लिए, तो वो ही करेगा, तो वो रिलैक्स रहेगा, ना तो वो फ्यूचर में जाएगा ना वो पास्ट में जाएगा। और उसके लिए एक ही मेथड है, एक ही मेथड नहीं, एक ही मैं ये कहूँगी मोटिव बना लें अपना, कि मुझे किसी भी कीमत पे किसी की बात से अपना
खुशी को नहीं गंवाना, अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना। तो बार बार हम अपने आप को रिमाइंड कराएंगे कि नहीं, मुझे तो खुश रहना है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मुझे खुश रहना है। और उसके लिए एक चीज और भी कर सकते हैं हम, जैसे मॉर्निंग में हम आंख खुलती है, उठते ही है सबसे पहले, तो अपने आप से एक प्रॉमिस करें ये खुद ही कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे कुछ भी बोल जाए, मेरे साथ कैसा भी कर जाए, लेकिन मैं हर हाल में अपने आप को खुश ही देखूंगी, खुश ही रखूंगी। तो ये हमारा जो मंत्र है कि हम अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, हम खुश रखना चाहते हैं, तो दूसरे के ओपिनियन से या दूसरों की बातों की परवाह ना करके अपने आप को खुश रखें, हमेशा ही खुश रखें। अब बहुत टाइम से हमें प्रैक्टिस नहीं है, हम हमें एक प्रैक्टिस ये हो गई है कि किसी ने कुछ बोला, उसने अपना रिमोट जैसे ही दबाया और हम ट्रिगर हो गया, हमारा अंदर जो भी इमोशंस हमारी पड़ी हुई है, तो उससे बार बार वर्क करने पे नहीं, अब की बार मैं नहीं होने वाली, अब की बार मैं नहीं होने वाली, इस बार मैं हो गई थी, चलो जितनी जल्दी बाहर आ सकती हूँ आ जाती हूँ, लेकिन मैं अब की बार नहीं होने वाली। मुझे खुद को खुश रखना है हर कीमत पे। मैंने सुना है, ये किसी ने अपने मुख से मुझे बताया है कि मुझे खुश रहना है, तो मुझे खुश रहना, अपनी जिम्मेदारी मैं खुद ही लूंगी, मैं किसी की चलाई नहीं चल रही। और आगे के लिए भी हम सोचते रहते हैं कि इस बार ऐसा बोला तो मैं ऐसे बोलूंगी, तो उस समय भी हम क्या होता है, फिर परिस्थिति कुछ और बन जाती है, फिर दूसरा व्यक्ति है वो कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहा है, फिर हमारा रिएक्शन कुछ और होता है, फिर वो जो हमने उत्तर तैयार किया था वो काम नहीं आता बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी कोई तैयारी ना करें तो अच्छा है। स्पॉन्टेनियस आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, बहुत आराम से पोलाइटली हम अपनी बात को कह दें, उस समय जो याद आ गया तो इट्स गुड, अदरवाइज उस पर हम बहुत उसको वो जैसे चर्न करते रहते हैं, गाय जो से जुगाली करती है, ऐसे हम जुगाली करते रहते हैं और बहुत अपने आप को दुखी करते रहते हैं। तो ये दुख जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों के कारण बन जाते हैं, या किसी की हमारे अंदर कोई बात पड़ी रह जाती है बहुत टाइम तक और वो बार बार याद आती रहती है, तो हमारे अंदर ना उस व्यक्ति के प्रति एक अवरोध खड़ा हो जाता है, एक रेजिस्टेंस खड़ा हो जाता है। यही रेजिस्टेंस होते हैं, यही अवरोध होते हैं जो आगे चल के बॉडी के अंदर गांठें बना देते हैं। तो कई लोगों के बॉडी में गांठें होती हैं और गांठें बनती भी हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ब्लॉकेजेस जो होते हैं इमोशंस से ही बनते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं हमारे अंदर, कि हम रजिस्ट करते रहते हैं। और एक लाइन है कि विच यू रजिस्ट इट परसिस्ट, किसी चीज को रजिस्ट कर रहे हो तो वो रह ही जाता है हमारे अंदर और हमारे बॉडी में बहुत सी गांठें बन जाती हैं। तो लेट को जितना जल्दी से हो करें, जैसे हमने कोई अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है और हम किसी पार्टी में गए हैं और मान लो हमने कुछ खाया और उस पर कुछ गिर गया, तो हमें एकदम से लगता है अरे मेरी ड्रेस पे ये दाग लग जाएगा, तो हम जल्दी से जाते हैं, टिश्यू से साफ करेंगे, पानी से धोएंगे, इसे जल्दी से जल्दी हटा दें, नहीं तो हमारी ड्रेस खराब हो जाएगी। ड्रेस से भी कीमती हमारा मन है और हमारा शरीर है। ड्रेस तो फिर भी ये कह दो कि अगर दोबारा नहीं भी पहनने लायक रही तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन हम अननोइंगली अपना इतना बड़ा नुकसान करते रहे हैं बेहोशी में कि उस बात को बार बार मन में घुमाते रहते हैं और हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां इसी कारण से आती रहती हैं। तो जितना हम अपने को प्यार करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यही है कि अपने जो दूसरों की बातें हैं उनसे हम अपने आप को बचाएं, प्रोटेक्ट करें। अगर ऐसे लोग हैं जिनसे हम बोल नहीं पाते जिनके आगे और हमें कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो बेटर है उनसे दूरी बना के रखें। ये ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस था तो मैंने शेयर किया। जी बहुत सुंदर। सुप्रिया जी, सेटिस्फाइड? यस मीरा जी, यस। एंड वही है, हर चीज बैलेंस वाली बात है कि बहुत अति नहीं, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में भी मुझे लगता है कि रह जाऊंगी तो शायद कहीं ना कहीं आई बी नॉट अ वेरी स्मार्ट फ्यूचर प्लानर, लेकिन एट द सेम टाइम चिंता तो नहीं करनी और टचवुड चिंता है भी नहीं। बस वही लगता है कई बार कि हाँ, जैसे मेरे एज के लोग जितनी पास्ट हैं या जितना अपना फ्यूचर सोच के संभाल के सोचते हैं, मैं उतना नहीं सोचती, मैं बहुत रिलैक्स्ड रहती हूँ। तो बस वही लग रहा था कि मैं आपसे जरूर एक बार शेयर करूँ।
जी जी। थैंक यू। हाँ, बस मस्त रहिए, खुश रहिए, और जो फ्यूचर जितना ज़रूरी होगा ना वो आप सोचोगे ही। आप ऐसा थोड़ी है कि फ्यूचर के बारे में कोई कुछ आज करना है या सोचना है वो आप उसको भी लेट गो कर दोगे, ऐसा होता ही नहीं है। बल्कि जो ज़्यादा रिलैक्स रहता है वो अपने सारे काम एक्यूरेसी में करता है, क्योंकि वो खाली है, शांत है, अच्छे से दिमाग काम कर रहा है उसका अच्छे से वो सोच पा रहा है, अच्छे से वो डिसीजन ले पा रहा है, प्लान कर पा रहा है, क्योंकि वो रिलैक्स है, खुश है। जो भी इंसान खुश होगा, रिलैक्स होगा, वो अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छे से वर्कआउट कर पाएगा। और जितना कोई टेंशन में है, हड़बड़ी में है, उसको बस धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो बातें तो इतनी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, दूसरों को निंदा चुगली करता रहेगा, लेकिन जो काम की और पते की बात होगी वो तो उसके उसको याद ही नहीं आएगी। कि जो करने जैसा था वो उससे छूटता जाएगा, और व्यर्थ की चीज़ों में वो अपने को इन्वॉल्व रखता है। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आप खुश हैं, रिलैक्स हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, तो बस आपको कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ होता जाएगा सहजता में, एवरीथिंग विल बी हैपन। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और कोई कुछ पूछेंगे तो अच्छा है, सत्संग अच्छा होता है, आपके मन के मुताबिक बात हो जाती है, नहीं तो फिर ठीक है। चलिए, तो फिर हम थोड़ा सा परमात्मा की बात चर्चा कर लेते हैं, फिर मंजू जी ध्यान कराएंगे आपको। ये क्या बनाया था आपने तो कटोरी पे? परमात्मा जो है, क्या मीठा है? ये कमरा ये है, ये इधर है, मम्मी है। सबसे पहले रोशन भैया, चलो आप आपकी क्लास चल रही होंगी। एक सेकेंड। हाँ जी। देखो मैं करता हूँ। तो तो आवाज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही, कुछ शोर हो रहा है मेरे आसपास। तो परमात्मा की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें परमात्मा को एहसास करना है। देखिए, परमात्मा कोई दूर नहीं है, हमारे एहसासों में ही है, वो हर जगह है, लेकिन अगर हम उसको एहसास नहीं करते, उस पे उसको महसूस नहीं करेंगे, तो वो होते हुए भी हमारे लिए नहीं है। तो एहसास करें। चलिए अभी थोड़ी देर करते हैं, एक निश्चिंतता लेके आए। देखिए, परमात्मा के जो गुण हैं उनको आप अपने उसमें लेके आएंगे कि परमात्मा जो है निश्चिंतता है, परमात्मा का जो गुण है निश्चिंतता, परमात्मा का गुण है धैर्य, परमात्मा का गुण है निर्भयता, परमात्मा का गुण है कि वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर काल में है। ऐसा नहीं कि अभी है, अभी कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसा नहीं। परमात्मा हर पल, हर जगह, हर हर व्यक्ति के साथ है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके साथ हैं या नहीं है, वो तो है ही है हमारे साथ। तो हमें अब उसकी नज़दीकी हर वक्त महसूस होती रहे, तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम पूरा समय राम राम जपते रहे। वो वैसा यदि हम करेंगे तो हम अपने डे टू डे लाइफ को ठीक से जी नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, खाली होना है। सबसे बड़ा काम एक ही करे, खाली हो जाए, क्योंकि परमात्मा इतना सूक्ष्म है, वो निराकार है। जितने हम खाली होंगे उतने ही हम परमात्मा से भरे हुए होंगे, उतने ही हम परमात्मा के साथ अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। तो परमात्मा का एहसास करते हुए यदि हम एक हैबिट बनाएं, कोई भी काम कर रहे हैं तो बस उसकी एहसास करें कि वो भी है, वो मेरे से जुदा नहीं है। मेरा शरीर में मेरे शरीर में जो प्राण है, मैं जो सांस ले रही हूँ, मेरी बॉडी पार्ट्स जो अपने आप काम कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा से ही तो हो रहा है। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, जिस शक्ति से काम कर रही हूँ, वो परमात्मा की ही तो है। तो इस तरह का जब एहसास करते हुए हम सब काम करेंगे तो वो परमात्मा की पूजा भी होगी, परमात्मा की याद भी होगी, और हमारे काम भी बहुत ही परफेक्शन के साथ होंगे।
क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा को साथ लेके हम चल रहे हैं। मैं कहूँगा गुरु, मैं पहले लेट हो गया। ऐसे ही जब हम दूसरों के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि सामने जो है वो परमात्मा का ही रूप है। वो परमात्मा से जुदा अगर हम नहीं है, वो भी नहीं है। हो सकता है उसे एहसास ना हो सकता है जो सामने वाला, उसको पता ना हो, सामने वाले को, वो अपनी मन बुद्धि में जी रहा हो, अपनी आदतों में जी रहा हो, अपने संस्कारों में जी रहा हो, पर हमें तो पता है कि इसके भीतर भी पूर्ण परमात्मा विराजमान है। तो हमें तो उसके साथ वैसा ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि परमात्मा ही है सामने। और वो भी आपने कहावत सुनी है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि तुम स्वयं अपने लिए चाहते हो। ठीक है। तो अगर हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हम खुद अपने लिए चाहते हैं, तो हमसे भूल हो ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। तो बस हर समय याद रखें, कोई किसी का अपमान करते समय, किसी को उल्टा सीधा बोलते समय, कि यदि कोई मुझे ऐसा बोले तो कैसा लगेगा मुझे, यदि मैं किसी के साथ चीटिंग, कोई मेरे साथ चीटिंग करे तो कैसा लगेगा, तो मुझे भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है। कोई मुझे गाली देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी किसी को गाली नहीं देनी। यदि कोई मुझे नीचा दिखाता है तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, तो मुझे भी किसी को ऐसा नहीं करना है कि दूसरे को बुरा लगे। तो इसी से ही हम सीख सकते हैं कि दूसरों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, और जो व्यवहार हमें अच्छा लगता है कि हाँ कोई हमें सम्मान देता है, प्रेम देता है, इज्जत देता है, अपना बराबरी का हक अपना बराबरी का हमें देखता है, ऐसा नीचा नहीं देखता, तो हमें अच्छा लगता है। तो बस वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना है। तो उसी में ही परमात्मा उसमें मौजूद है, क्योंकि जब आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप परमात्मा के नज़दीक हो, और जहाँ आपको कुछ बुरा लग रहा है, नेगेटिव जा रहे हो, तो आप परमात्मा से दूर होते जा रहे हो। तो उसका एहसास, उसकी याद बस बनाए रखनी है। तो आप कहते हैं ना, अखंड पूजा उसकी जारी रहेगी। कोई अलग से कर्म कांड करने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी यदि आपको करना है, आपका मन करता है धूप बत्ती जलाने का, अगरबत्ती करिए, वो भी करिए, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। पर ये जानते रहें कि सिर्फ मूर्ति में ही परमात्मा नहीं है, वो कण कण में विराजमान है। वो सिर्फ मंदिर में ही नहीं है, वो हर जगह है, मेरे घर में भी उतना है। तो यदि इस तरह की भावना रख के अगर हम डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो निरंतर उसकी साधना चल रही है, निरंतर उसकी याद चल रही है, तो कभी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। यदि कुछ चैलेंज आ भी जाएंगे हमारी ग्रोथ के लिए, तो वो हमें ग्रो करके निकल जाएंगे। और हर समय आपको एहसास रहेगा कि कोई शक्ति, कोई ना कोई मेरे साथ है, जो हर पल मेरी रक्षा की जा रही है, या मुझे सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, या कोई दिक्कत आने से पहले ही वो ठीक हो जा रही है, या वो आई और एकदम से सॉल्यूशन भी आ गया और आपकी सारी चीज़ें ठीक कर दी गई। तो उस हर चीज़ हो रही है ऐसा एहसास करें। ये ना सोचें मैं करूँगा या मैं कैसे करूँ। आप हो ही नहीं, करता हो ही नहीं, सब कुछ प्रकृति कर रही है, करवा रही है। बस आप समर्पण करिए। जितना समर्पण करेंगे, जितना परमात्मा के हाथ देखेंगे कि इसमें भी उसी के हाथ हैं, इसमें भी उसके ही हाथ हैं, ये भी वही करवा रहा है, ये भी वही करवा रहा है, इस तरह की जब सोच हम रखने लग जाएं पूरा दिन, तो फिर मान लो कि आप परमात्मा जो है अब आपसे दूर नहीं है, अब आप परमात्मा के साथ एक हो गए। यदि हमारे हर भाव में परमात्मा की याद बनी रहती है, तो बस और क्या चाहिए, फिर सारे काम भी हो रहे हैं और परमात्मा की याद एक साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद ही परमात्मा हो। ऐसा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए आप बस खुद का एहसास करें, क्योंकि आपके एहसासों में ही है वो, आप में आप ही होके वो बैठ गया है। आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो परमात्मा ही है। फिर वहाँ से धीरे धीरे आपका मन, बुद्धि, शरीर, तो ये सारी चीज़ें वहीं से, उसके आधार से ही हो रही हैं। तो जैसे कहते हैं ना, पुरुष और परमात्मा। संगीता जी आप म्यूट कर लें, संगीता जी।
संगीता जी म्यूट कर लें। अ, संगीता जी म्यूट कर लें। हाँ चलिए ठीक है। तो मंजू जी अब आप शुरू करा सकते हैं मेडिटेशन। जी, वैसे तो अभी काफी टाइम है, अगर किसी को और बात हाँ करनी कोई हो बात। तो अपनी बात कर सकते हैं। यस, एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, कुछ भी पूछे। देखिए आप, आपकी छोटी सी हेलो, बात से बहुत प्रणाम कुछ मैम। होता है। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। ना, मेरे मन में एक प्रार्थना आई थी परमात्मा से कि परमात्मा आपने लिए ये कर देना, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने बोला तेरी मर्जी पूरी हो, हम्म। तेरी मर्जी तो एकदम अपने आप ही भाव आ गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आप सिखा रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है हमसे। ओह वेरी नाइस। थैंक यू मोदी। देखो तेरी मर्जी पूरी हो, यदि ये भावना पूरा दिन बनी रहे तो फिर आप देखोगे शिकायतें 80% तो वैसे ही गिर जाती हैं। क्योंकि हमें लगता है जब उसी की मर्जी यही है तो फिर यही सही। ये उसकी मर्जी, तेरी मर्जी, सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, अब उसे सामने वाला को आप अपने बेटी है, बहू है, पति है, इस तरह से रिश्तों में मत देखें। सब देखें सब परमात्मा ही है मेरे सामने। अब उनकी मर्जी पूरी हो तो वो ही सही। अगर वो जिसमें वो लोग राजी हैं, जिसमें वो खुश हैं, जो भी वो करना चाहते हैं करने दीजिए। हाँ, जहाँ आपकी बात हो कि आपकी स्वतंत्रता छिन रही है या आपको गुलाम बनना पड़ रहा है, वहाँ जो आपके हृदय से आए, प्रेरणा आए, जो आपके अंदर से नो आए तो नो, यस आए तो यस। पर दूसरों के मामले में हम बिल्कुल फ्रीडम देते हैं, प्रेम प्रेम भी करेंगे और फ्रीडम भी देंगे भी, तेरी मर्जी पूरी हो। वहाँ पे छोड़ दे सबको, अपनी उनके उनको उनके हालातों में छोड़ दें। वो जैसी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं जीने दें, और बस प्रेम देते जाएं, प्रेम देते जाएं सबको, किसी इंटरफेयर करें ही ना, अपनी बुद्धि ज़्यादा चलाएं ही ना। जो हो रहा होने दें, जो हो रहा होने दें। अभी क्या होता है कि हमें लगता है ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। हम खुद भी परेशान होते हैं और अपनी सोच दूसरों पे थोप थोप के दूसरों को भी परेशान करते हैं। छोड़ दें, लेट गो कर दें। ऐसे सोचें आप हो ही नहीं। तो जब हम दूसरों को दूसरों की मर्जी पे छोड़ते हैं तो ही हमारे अंदर भावना आएगी कि परमात्मा की मर्जी भी हमें स्वीकार होगी। अभी हमें दूसरों की अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की मर्जी स्वीकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे हम परमात्मा की मर्जी को भी स्वीकार कर पाएंगे। वो तो बहुत बड़ी मर्जी है परमात्मा की, तो हर चीज़ में फिर उसकी मर्जी है। तो धीरे धीरे हमें अपने फैमिली मेम्बर से ही शुरू करना है। उनको भी पूरा फुल फ्रीडम दें। और यदि आपको कुछ लग रहा है कुछ गलत है तो अपनी राय ज़रूर दें, सजेशन ज़रूर दे दें, लेकिन अपनी मर्जी थोपे ना, ज़बरदस्ती ना करें किसी भी तरह से। तो अपना प्रेम देते जाएं और फ्रीडम देते जाएं। और हाँ, कोई बहुत कुछ गलत, कोई ऐसी ही चीज़ है कि बिल्कुल ही गलत है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, ऐसा नहीं। वो आपको देखना पड़ेगा कि हालात क्या हैं। लेकिन हर चीज़ में अपनी ही मर्जी थोपते रहना वो भी सही नहीं है। एक बैलेंस्ड वे में, और एक प्रेम जो है और रिस्पेक्ट जो है वो बनाए रखें। यदि हमें किसी का विरोध भी करना पड़ जाए, किसी कोई मामला सच में कोई इतना ऐसा है जो आपको लग रहा है सही नहीं है, तो भी हमारा जो बोलने का तरीका ऐसा हो, रिस्पेक्टफुली बोलें, प्यार से बोलें, दूसरे को नीचा ना दिखाएं। सिर्फ उसकी उस बात का सिर्फ विरोध कर रहे हैं हम, ना कि उस पूरे व्यक्ति का ही विरोध कर दिया या उस व्यक्ति को ही हमने रिजेक्ट कर दिया। किसी की कोई सोच हमें पसंद नहीं आ रही या हम उसके विरोध में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो पूरा व्यक्ति के बारे में ही हम ऐसा सोच लेते हैं, कई बार धारणा बनाते कि ये व्यक्ति ही सही नहीं है, तो हमें वैसा भी नहीं करना है। राइट। हाँ जी, कोई और कुछ कह सकता है?
मंजू जी आप बताएं। हाँ जी, हाँ जी, मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसा अभी आपने कहा कि किसी के प्रति थोड़ा विरोध होता है तो भी अपने रिस्पेक्टफुली उसके साथ, मतलब ऐसे ना लगे कि हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ राइट। तो बाई चांस कभी कभी ऐसा है कि मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मेरे बच्चे मुझे टोकते हैं कि एक कोई बात होती है तो मेरे फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो कहते कि मम्मी आपका फेस देखा था कैसे हो गया। मैं बेटा मेरे को तो नहीं पता चलता, लेकिन मैं भी इस चीज को ना करेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए आप मेरे को हाँ सजेस्ट करें। बस वही है, इसका मतलब आपका होश खुद पे नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। आप बोलते तो नहीं है, लेकिन आपके फेस से इम्प्रेशन ऐसे होते हैं कि आपका भाव क्या है वो पता चलता है दूसरे को, कि भी आपको अच्छा नहीं लगा, आपको बुरा लगा है। तो हमें अपने ऊपर एक नज़र रखनी है, अवेयरनेस, साक्षी की साधना कीजिए। खुद के ऊपर अपने चलते फिरते उठते बैठते देखें कि मेरा हाथ हिल रहा है, मेरा मुंह हिल रहा है, अब मेरी फेस पे कैसे एक्सप्रेशन है। पूरा दिन अपने एक्सप्रेशंस को चेक करते रहें। बार बार ना जब भी याद आ जाए कि अच्छा अब खाते समय मेरे फेस से एक्सप्रेशन क्या है, ऐसे मन की आंखों से देखना है, कोई शीशे में नहीं देखना। अपने आप पे बस एक निगाह रखें। किसी से बात करते समय दूसरे पे बात पे ध्यान कम और अपने एक्सप्रेशन पे ज़्यादा दें कि मेरा चेहरे पे सौम्यता है, शांति है। और यदि गुस्सा आया तो एकदम से चेहरे पे क्या बदलाव आया। तो आपको जब आप देखते रहोगे ना अपने अपने एक्सप्रेशंस को, तो वो कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर आप अवेयर रहोगे कि नहीं, मैं अपने चेहरे पे भी ऐसी कोई भावना ना लेके आऊँ और ना अपने अंदर लाई। देखिए अंदर अंदर है तो ही बाहर आती है। यदि मेरे अंदर कोई भावना ऐसी हो ही ना नेगेटिव, तो चेहरे पे भी नहीं आएगी। तो पहले तो हम ऐसे हो जाएं कि हमारे अंदर कुछ जाए ही ना, बाहर का कचरा बाहर ही रहे, मेरे अंदर ना जाए। हम अंदर से शांत ही रहे। बाहर चाहे हम विरोध भी कर रहे हैं, चाहे बाहर हम कुछ बोल भी रहे हैं या समझा भी रहे हैं, वो भी तब बहुत ज़रूरी हो। नमक जितना, सब्जी में नमक जितना हम कुछ किसी को कह दें तो कह दें, वरना तो शुरू प्रैक्टिस के लिए तो शुरू में बोले ही ना, समझाना ही बंद कर दें, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके। तो ये है कि आप साक्षी रहें, साक्षी में आप अपने को वॉच करते रहें। उसके लिए आप चलते फिरते अपने पैरों को देखें, अपने हाथों को देखें, काम करते समय अपने शरीर को देखें कि मेरा शरीर काम कर रहा है। तो अब एक नज़र, जब आ तो रहे जब तक वो क्या है ना आगे डबल एरो होता है ना, जैसे डबल एरो कॉन्शियसनेस होती है। तो एक एक तीर हमारा बाहर होता है और एक तीर हमारा हमारे ऊपर होता है। कि एक तीर हमारा 50% कॉन्शियसनेस अपने ऊपर रखें और 50% बाहर रखें। तो इस तरह थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ थैंक यू। ठीक है। ठीक है मंजू जी, अब आप ध्यान कराइए। हाँ, मैं ध्यान कराने से पहले एक चीज बस बोलना चाहूंगी जो मैंने अभी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, शेयर करने जैसी है। कि स्टोरी में है एक राजा था, उसने अपने बेटे को उसकी किसी गलती के ऊपर नाराज होके उसे अपने महल से निकाल दिया था। तो उसका जो बेटा था राजा का, वो जंगलों में रह रहा था। तो जब राजा को पता लगा कि वो काफी दुखी है, तो राजा ने उसके पास खबर भेजी कि वापिस आ जा। उसने बेटे से कहा, लेकिन उसका बेटा आने के लिए राजी नहीं हुआ। वो नाराज था अपने पिता से कि उन्होंने मेरे को मेरी गलती पे क्यों निकाला। उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं था, उसको लगा बेवजह। तो उसके पिता ने खबर भेजी कि सिर्फ वो एक कदम बढ़ा ले, एक बार एक कदम ही बढ़ा ले, बाकी चल के मैं आ जाऊंगा। तो ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है कि परमात्मा से हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए हैं या हम भूल गए हैं परमात्मा को। तो कहते हैं ना कि अगर तुम एक कदम चलोगे तो वो 1000 कदम चल के आएगा तुम्हारे पास। तो परमात्मा तो हमें अपनाने को, हमें एक्सेप्ट करने को तैयार ही बैठा हुआ है, भले ही हमने कितना भी उसको विस्मरण कर दिया है, भले ही हम कुछ संसार में खो गए हैं, संसार की चकाचौंध में गायब हो गए हैं, बिल्कुल मर्ज हो गए हैं और उससे दूर हो गए हैं। लेकिन जैसे एक ये प्रयास ही है परमात्मा की तरफ चलने का, जो सत्संग है। तो सत्संग में आना है, एक हमारा एक कदम चलना है
एक पहला स्टेप हमें यही उठाना है कि हम किसी भी माध्यम से, किसी भी सत्संग से अगर जुड़ जाते हैं और हमारा बहुत क्लियर हमारा टारगेट हो कि हमें परमात्मा के सम्मुख रहना है, परमात्मा की तरफ ही चलना है, बाकी सारे संसार के काम हमारे लिए हो ही जाएंगे, उन्हें तो करना ही है, लेकिन प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी हमारी परमात्मा की तरफ जाना है। तो ये निश्चित है कि चाहे उसमें कितना भी विलंब हो जाए, कितनी भी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ जाए, लेकिन हमारा धैर्य ना टूटे, हमारा धैर्य लगातार बना रहे और हम उसके लिए प्रतीक्षा में रहें हमेशा। तो वो निश्चित है कि एक दिन हम उसके तक पहुंच ही जाएंगे। और वो तो है ही, समस्त हमारे चारों तरफ हमें दिखता है, नहीं है तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन उसके एहसास से ही हमें वो क्लियर होने लग जाता है। जैसे हम यहाँ पे जितनी भी बात करते हैं एहसास की कर रहे हैं, तो आज का ध्यान भी एक एहसास को लेके है, फीलिंग को लेके है। कहते हैं जिस फीलिंग को में हम निरंतर रहते हैं वो मैनिफेस्ट होने लगती है। कहते हैं फीलिंग्स आर इक्वल टू आवर प्रेयर। तो आज हम ऐसी ही कुछ फीलिंग में चलेंगे ध्यान में, जिससे कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो मतलब आपके जीवन में हो ही जाएगी। ऐसा ये मान के आप आज जो भी मैं बोलूंगी ना उसको फील करते रहना। बस आंख बंद करके बहुत रिलैक्स होके सब बैठ जाएं, थोड़ा अपने शरीर को ऐसे उसमें बैठा दें कि जो शरीर हिले डुले ना, वो शांत भाव से। और एक अपने अंदर ये भाव बोलें, एक सेंटेंस बोलें कि मेरा मन एकदम शांत है, मेरा शरीर और मन बिल्कुल विश्राम पूर्ण है, मेरा शरीर और मेरा मन विश्राम पूर्ण है, मेरा शरीर और मेरा मन विश्राम पूर्ण है। आज के लिए ये जो मैं बोलने जा रही हूँ ये अफर्मेशन है, इनको आप सुनेंगे, मेरे मैं बोलूंगी आप सुनेंगे और उसको सुनते हुए फील करेंगे। जितनी गहराई से आप उसे फील करेंगे, आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही अनुभूति होने लगी। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी मैं भाग्यशाली हूँ। आप लोग अपने मन ही मन इस चीज को फील करें कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सत्संग में हूँ, मैं इस समय का बेस्ट यूज कर रही हूँ, मैं इस समय सत्संग में हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा कदम परमात्मा की तरफ उठ गया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा कदम परमात्मा की तरफ उठ गया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा कदम परमात्मा की तरफ उठ गया है। 3 बार हर चीज को दोहराते हैं तो वो पक्की हो जाती है। अब बोलेंगे, सोचेंगे, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी सांसें चल रही हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी सांसें चल रही हैं, क्योंकि सांसें चल रही हैं, हम चला नहीं रहे हैं, परमात्मा ही चला रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा शरीर सारे कार्य कर पा रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा शरीर सारे कार्य कर पा रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा शरीर सारे कार्य कर पा रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे सारे लव्ड वन मेरे साथ हैं, मेरे सारे। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे सभी से सहयोग मिल रहा है। आपकी फीलिंग इस चीज को आज पूरा कर देगी। आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं खुश होकर। जितना आप उसको जॉयफुली
फील करेंगे, आप देखेंगे आज के दिन शाम तक ही आप एक अलग ही जोन में होंगे और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव आपकी लाइफ में आज शाम तक ही हो जाएंगी। आप सोचिए, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ जो भी लोग हैं वो मुझे सहयोग करते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि सभी लोग मुझे सहयोग करते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त है। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त है। जो मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, परमात्मा ने मुझे जो चीज चाहिए सब दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे जो कुछ चाहिए परमात्मा ने सब दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे परमात्मा ने सब कुछ पर्याप्त दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे चारों तरफ प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं जिनसे मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे चारों तरफ प्रकृति से सब कुछ मिल रहा है। मेरे जीवित रहने के लिए परमात्मा ने सारी व्यवस्था संपूर्ण तरह से की हुई है। मुझे जीवित रखने के लिए परमात्मा ने सारी व्यवस्था अच्छी तरह से की हुई है। मुझे सूरज की रोशनी चाहिए, रोशनी मिलती है। मुझे पानी चाहिए, पानी मिलता है। आकाश ने मुझे छत्र छाया दी हुई है। पृथ्वी ने मेरा वजन संभाल रखा है। पृथ्वी से मुझे अनाज, फल, सब्जियां सब भरपूर मिल रही हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, पर्याप्त मिल रहा है मुझे और मैं अपनी पसंद का खाना खा पा रही हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे चारों तरफ एकदम वातावरण है जिसमें मैं चैन से रहती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे कान सत्संग सुन पाते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास आज ये फोन है। मेरे पास आज फोन है जिससे मैं सभी के साथ कम्युनिकेट कर पाती हूँ। कोई भी मेरा प्यारा कितनी भी दूर बैठा है, मैं कितनी इजीली उससे बात कर पाती हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं उस टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रही हूँ जिसकी वजह से मैं आज अपने घर में आराम से बैठ के सत्संग भी सुन पा रही हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे कहीं भी जाना होता है तो मेरे को जाने के लिए सारी व्यवस्था हो जाती है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं इस सुंदर संसार को जो परमात्मा ने रचा है इसको देख पाती हूँ। मुझे आंखें मिली हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, इन हाथों से मैं कितना ही काम कर पाती हूँ।
उन सब चीजों का एहसास करें जो इस समय आपके कमरे में रखी हुई हैं। पंखा, एसी, जिसकी भी हवा आपको आ रही है, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको आराम से ये सुख मिल रहा है गर्मी में, कि आप पंखे या एसी की हवा में सुकून से बैठे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं जिस भी चीज पे बैठी हूँ, चेयर पे बैठी हूँ, सोफे पे बैठी हूँ, जमीन पे बैठी हूँ या बेड पे हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। कितने शांति से आराम से बैठी हुई हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में नहीं है, इस समय हॉस्पिटल्स में हैं, और उनके प्यारे उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए जा रहे हैं और वो बहुत दुख और चिंता में है, लेकिन मैं कितनी निश्चिंत होके सत्संग सुन रही हूँ, और वो भाग्य मेरा। उन्हें परमात्मा मेरे को कितना निश्चिंत किया है, मेरे लिए सारी व्यवस्था की है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखे और धन्यवाद से ऐसे भर जाएं। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितना सुख मेरे को परमात्मा से मिला हुआ है, मेरा उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। आज मैं इस फीलिंग में हूँ, मैं इस खुशी में हूँ कि मुझे परमात्मा तूने सब कुछ दिया है। परमात्मा ईश्वर बोलते हैं जिसे, वो ऐश्वर्य का नाम ईश्वर है। तो आप भी सारे ऐश्वर्यों से भरपूर हैं, आपको ईश्वर ने सारा ऐश्वर्य दिया है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर धन्यवाद के भाव में, थैंकफुलनेस के भाव में आप इतने भाव विभोर हो रहे हैं, अगर आपके आंख से 2 आंसू भी गिर जाते हैं तो आप समझना परमात्मा तक आपकी प्रार्थना पहुंच गई, उसने स्वीकार कर लिया। सच्ची प्रार्थना बस धन्यवाद देना, स्वयं को खुश रखना है और कहें परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आज महसूस हो रहा है, अच्छे से इस चीज को फील कर रही हूँ कि तूने मुझे भाग्यशाली भी बनाया है। तूने मेरी सदा चिंता की है। मैं नाहक की चिंता करती थी। मैं आज से सर्व समर्पण करके निश्चिंत होकर जीती हूँ। मेरा संकल्प है कि मैं अब निश्चिंत ही रहूंगी, बेफिक्र होकर जीऊंगी, हमेशा थैंकफुलनेस में ही जीऊंगी। 2 लाइनें हैं, जिसके दिल में न शिकायत है वह दिल कुरान की आयत है। आपके ही अंदर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। जिस दिल में शिकायत नहीं है और सिर्फ धन्यवाद है, वही परमात्मा का तीर्थ स्थल है। उसी में, उस तीर्थ स्थल में ही परमात्मा विद्यमान है, विराजमान। आपके भीतर पर आप परमात्मा विद्यमान है। आप दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाएं। परमात्मा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हे नाथ मैं तुझे ना भूलूं, हे नाथ मैं तुझे ना भूलूं, हे नाथ मैं तुझे ना भूलूं। यकीन मानिए आज परमात्मा तक आपकी सारी प्रार्थना पहुंच चुकी है। आप ऐसा विश्वास करें, परमात्मा तक मेरी सारी प्रार्थना पहुंच चुकी है, मेरी सारी खुशी पहुंच चुकी है, और वह परमात्मा आपको खुश होकर ब्लेस कर रहा है। वो आपको खुश देखकर वो भी नाच रहा है। कुछ नहीं मांगना मुझे आज से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तूने दिया है मैं उससे ही राजी हूँ।
आपका हाथ अपने हृदय पर ही रखा रहे और आप इस खुशी के भाव में, धन्यवाद के भाव में जितनी देर तक रहेंगे, आप उतनी देर तक परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। आप योग्य हैं, आप रिसेप्टिव हैं। आप अपनी रिसेप्टिविटी को, इस योग्यता को, इस हीलिंग को जितनी देर बना के रखने चाहें आप रखें। आप उसकी कृपा के पात्र हैं। इस समय आप योग्य हो चुके हैं उसकी कृपा के। फील करें आपके ऊपर उसकी कृपा बरस रही। बने रहें इसी अवस्था में। संकल्प करें कि 10 मिनट तक आँख नहीं खोलनी और एकदम मौन में रहना है। कुछ सोचना नहीं, कुछ चैंट नहीं करना, बस परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करते हुए बने रहना है। और आपकी हीलिंग स्वतः ही होगी। इन 10 मिनट में आप आँख नहीं खोलेंगे तो स्वतः ही आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है उस पे काम हो रहा है, एनर्जी काम कर रही है, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं और परमात्मा की कृपा आप पे बरस रही है। बने रहिए इसी अवस्था में। थैंक यू सो मच।